जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहे। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉग में 16 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। फिर यहाँ पे 5 ऑफ वैंड। किसी तरह की फाइट हुई है, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब इस फाइट वगैरह से निकलना चाहते हैं, डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी ये यूनियन का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी थी, उससे अब आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं। अब मतलब आपके साथ यूनियन वाली कंडीशन में आना चाहते हैं। फूल की एनर्जी आ चुकी है। अब ये ज़्यादा किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं आया है। देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि इक्वल है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 4 3 2 8 7 6 6 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर किसी तरह की टेम्पटेशन में फंसे हुए थे, किसी तरह के इल्यूजन में फंसे थे। तो वो ये सारे इल्यूजन ख़त्म करके अब आपके साथ फ्रेंडशिप का हाथ, मतलब कि यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से पहले जैसे कनेक्शन में आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। अब कोई थर्ड पार्टी, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई टेम्पटेशन, कोई अट्रैक्शन, कोई करियर, मतलब करियर, जॉब, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कत आई है। एंड हाई प्रीस्टेस से दिख रहा है कि अब आपने इनको क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर ही चुप्पी साधे हुए हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी का मैटर है। मे बी आपको डाउट है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपके पार्टनर इस मैटर पे चुप्पी साध चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी। इसने आपके पार्टनर के सामने ऐसा पोर्ट्रे किया, ऐसा प्रिटेंड किया कि ये परफेक्ट है, क्योंकि 3 to 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। आपके पार्टनर यस किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। तो भी दिख रहा है कि उस व्यक्ति का असली चेहरा इनके सामने आ गया है। उसने कुछ टाइम तक आपके पार्टनर को फंसा के रखा था, ये दिखाने के लिए कि वही सबसे परफेक्ट है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, एंड ये अपनी मैरिज को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको धोखे दिए हैं, इनको बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से अब ये उसके साथ रुकना नहीं चाहते हैं। 4 3 7 to 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। तो अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर आपके पार्टनर सिंगल भी हैं, मतलब आपके साथ कनेक्ट हैं सिर्फ, तभी भी थर्ड पार्टी जो भी है उसकी कोई रियलिटी निकल के आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। एंड अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की जगह आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 3 7 to 9 8 17, मतलब अभी आपको लेके होपफुल हैं, आपको लेके पॉजिटिव हैं कि इनका फ्यूचर आप ही के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फूल की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आ चुके हैं कि अब ये ज़्यादा वही चीज़ है, किसी पचड़े में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, मज़े में रहेंगे, चिल रहेंगे, कूल रहेंगे। ओके, एंड ये देखिए अब ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। ओके, इनको पता चल चुका है, क्योंकि जब इनका दिल टूटा है, जब इनको हार्ट ब्रेक मिला है, उसके बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। 7 3 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक थी। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कार्मिक थी। एंड आपके पार्टनर जो है 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, इतने टाइम तक आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को झेला है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा सयाने हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं।
लवर्स की एनर्जी आ गई है, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेके अट्रैक्ट हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ रही थी, आपके पार्टनर ने उसको दफ़ा कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी का रोल ही ये होता है कि आप लोगों को अलग करना, आप लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना एंड नेगेटिविटी पैदा करना। ओके, 4 की एनर्जी आ गई है, एम्परर की एनर्जी है। तो मतलब आपके पार्टनर अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं एंड ज़िद्दी हो चुके हैं कि अब ये आपका एंड आपके पार्टनर का कनेक्शन है, इसमें थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। ओके, 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ही थे जो थर्ड पार्टी को जैसे पाल पोस रहे थे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये मेंटालिटी थी, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 6 6 12 हैंग्ड मैन। इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। एंड बदले में क्या मिला है इनको? थर्ड पार्टी ने इनको उल्टा लटका दिया, इनको स्टक कर दिया, इनका नज़रिया बदल दिया आपके लिए। ये आपके लिए पहले इतने डेडिकेटेड नहीं थे, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे, आपके साथ गलत चीज़ें करते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब से आपके पार्टनर समझदार हो चुके हैं, इनको अकल आ गई है, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद से आपके पार्टनर को पता चला है। ये 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनकी बात ज़्यादा आपके पार्टनर मानते थे। एंड बाद में इनको पता चला कि ये फ्रेंड नहीं है, ये सबके सब आस्तीन के सांप हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। एंड 6 6 12 7 19 सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर सिर्फ आपको पाना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इनको आपके साथ फील हो रही है। एंड ये बहुत खुश हैं, जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। 8 6 14 क्योंकि अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि अब ये टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, अवेकेंड हो चुके हैं एंड थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए, इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है, तो अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे एंड खुद भी जस्टिस लेंगे। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है, आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं। 17 एंड 4 21 टेबल टर्न हो रही है। बहुत चल लिया थर्ड पार्टी का आदेश, थर्ड पार्टी ने बहुत टाइम तक आपके पार्टनर को घुमाया है, लेकिन अब ये उनके कहने पे नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पर 10 7 17 17 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 88 भी, 888 88 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये भी पॉसिबल है कि आप भी स्टार पर्सनालिटी हैं, आपके पार्टनर भी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी बर्डन था, लोड था, लेकिन अब ये बर्डन फ्री हो चुके हैं, अब ये बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं। मून की एनर्जी आ चुकी है, कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन थी। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये मदर फिगर कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है। हाई प्रीस्टस का मतलब देखिए, ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेकर के ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर ब्लैक मैजिक की सिचुएशन दिख रही है, तो दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का हर चक्रा ब्लॉक किया गया था आपके लिए, कि आपके पार्टनर के दिल में बिल्कुल कोल्ड फीलिंग हो जाए आपको लेकर। आप चाहे इनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन ये आपके लिए कोल्ड रहे एंड आपको फिर आप खुद ही इनसे डिटैच हो जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब जो जिसका है वो उसी को मिलेगा, बीच में चाहे कोई थर्ड पार्टी आए चाहे कोई भी आए। तो यहाँ पर 18 6 24 ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो थर्ड पार्टी आपके बीच में आ तो सकती है, लेकिन टिक नहीं सकती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड। डिवाइन फ्यूचर बताइए मुझे इस कनेक्शन का। प्रोजेक्शन, भाई प्रोजेक्शन हो रहे हैं आप दोनों के ऊपर, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर फीलिंग कोल्ड है, तो आपके पार्टनर भी, मैंने क्या कहा था कि आपके अंदर कोल्ड फीलिंग अगर आ जाएंगी तो आपके पार्टनर भी आपसे डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वही चीज़ ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन तो किए गए हैं,
ब्लैक मैजिक का तो असर दिखाई पड़ रहा है। एडवेंचर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब एडवेंचर करने के लिए तैयार हैं। एडवेंचर का मतलब ये है कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे इसके साथ खुशी मिलती है, मैं इसके साथ खुश हूँ, तो नो वन कैन स्टॉप मी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रुकने वाले तो नहीं हैं। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, प्रॉस्पर्टी मिलेगी। या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें भी प्रॉस्पर्टी रहेगी। न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून तक कुछ हो सकता है। टॉरस की एनर्जी है, ज़िद्दी वाली एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के सन साइन मून साइन में टॉरस इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर जो हैं पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, एंड ज़िद्दी हो रहे हैं कि मुझे जो करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब होता है माई वे और हाईवे, करूँगा तो वही जो मेरे दिल में है। तो समझ जाइए कि यहाँ पर मतलब जेंडर न्यूट्रल है ये, तो जो भी इनको सही लगेगा ये वही करेंगे, एंड उसमें इनको सक्सेस भी मिलेगी। तो नो नीड टू वरी। जय माता दी।